अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गंदम स्कैंडल। वज़ीर आज़म की सदारत आला सतह इजलास में बड़ा फैसला हो गया। गफलत बरतने पर MD पास्को और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की पास्को के स्टाफ का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। गंदम स्कैंडल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें तमाम तर मामला ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म की जानिब से गंदम की खरीदारी से लेकर गंदम की फराहमी तक तमाम तर उमूर का जायजा लिया गया। सवालात पूछे गए मुतल्लिका हुकाम से और इस मौके पर इसी इजलास में एक बड़ा फैसला भी हो गया। गफलत बरतने पर MD पास्को और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल करने की हिदायत कर दी गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म भी दे दिया है। मजीद जानते हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद, इस इजलास के हवाले से मजीद तफसीलात बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम की तलब और रसद और वफाकी हुकूमत की खरीदारी के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तफ़सार किया कि गंदम की खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। शदीद बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने गफलत बरतने पर MD पास्को और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म ने गंदम खरीदारी के अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से हिदायत पर अमल न करने और गफलत बरतने पर मज़कूरा अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की भी हिदायत की और साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इकदाम उठाए जाएं। पास्को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी को यकीनी बनाए। और वज़ीर आज़म ने इंतबाह दिया कि किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फ़हद तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। हुकूमत हसास और खुफिया मालूमात की गैर मिजाज तशहीर का नोटिस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेजात की आम नुमाइश का नोटिस ले लिया गया। मुलविस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला मुल्की स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचा सकता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोली फ़हद चौधरी से। जी फ़हद, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही है इस हवाले से। जी देखिए, वफाकी हुकूमत ने हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का सख्त नोटिस लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीडिया पर खुफिया दस्तावेजात की खुलेआम नुमाइश के हवाले से भी सख्त नोटिस लिया गया है। खुफिया मालूमात और दस्तावेजात को अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया है। इस हवाले से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है और साथ ही दोस्त और बरादर ममालिक के साथ भी ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इन तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। खुफिया मालूमात या दस्तावेजात की अफशा करने या फैलाने में बिलवास्ता या बिला वास्ता मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, फ़हद चौधरी आगाह कर रहे थे। कौमी असम्बली इजलास में सुप्रीम कोर्ट से रुकनीत की मुअत्तली पाने वाले मखसूस नशिस्तों पर 23 हुकूमती इत्तेहादी अरकान के ऐवान में आने की इजाज़त देने या ना देने पर स्पीकर कौमी असम्बली और अपोजिशन ने अपने अपने प्लान तय कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, बताएगा क्या तफसीलात हैं इस मामले की। जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे हो रहा है और इसमें आज का सबसे जो मुश्किल सवाल है वो स्पीकर कौमी असम्बली के लिए है कि वो जो 23 अरकान जिनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिनमें से 20 खवातीन हैं, 3 अक़लीतें हैं मखसूस सीटों पर, उनको ऐवान में आने देंगे या नहीं आने देंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के स्पीकर जो पंजाब असम्बली में है मलिक अहमद खान, उन्होंने मखसूस सीटों पर अरकान की जो रुकनीत थी वो मुअत्तल कर दी थी और उनको ऐवान में नहीं आने दिया था। आज स्पीकर या सादक क्या करते हैं, इस हवाले से स्पीकर ऑफिस का ये कहना है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला जो है वो स्पीकर ऑफिस को नहीं मिला है। इलेक्शन कमीशन जो भी नोटिफिकेशन जारी करेगा, अगर वो मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी करेगा तो स्पीकर जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी कर उनको ऐवान में आने से रोक देंगे, और अगर वो नहीं जारी करेगा तो वो उनको आने की इजाजत देंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफाई और डी नोटिफाई करता है, इसलिए स्पीकर जो है वो उसके मुताबिक अमल करेंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन ने भी एहतजाज का प्लान बना लिया है कि अगर स्पीकर ने नोटिफिकेशन की आड़ में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करते हुए 23 मखसूस अरकान में आने की इजाजत दी
तो अपोजिशन उस पर शदीद एहतजाज करेगी। अगरचे स्पीकर की ज़ेर-ए-सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का 3 बजे इजलास भी बुलाया गया है कि ये इजलास कितने दिन तक चलाना है और किस माहौल में चलाना है और किस तरह। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ सरकारी गोदामों से 4000 टन गंदम चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक 2022 से 2024 के दौरान करोड़ रुपए मालियत की गंदम की मुबैना चोरी महकमा खुराक सिंध के अमले की मिली भगत से अंजाम पाई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानेंगे। महकमा खुराक सिंध का तहलका खेज इंकशाफ, सरकारी गोदामों से अमला कर गया गंदम साफ, हुकूमत करेगी तहकीकात शफाफ। महकमा खुराक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2022 में आए तबाहकुन सैलाब के दौरान गंदम की पैदावार में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई और इस कमी को पूरा करने के लिए कई लाख टन गंदम बरामद हुई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ सरकारी गोदामों से 2022 से 2024 के दौरान तकरीबन 4000 टन गंदम चोरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध से चोरी होने वाली गंदम की बोरियां बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भी स्मगल की गयी, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए है। मुबैना चोरी महकमा खुराक सिंध के अमले की मिली भगत से अंजाम पाई थी। गंदम को सरकारी गोदामों से निकालने के लिए इदारे के अफसरान ने 2022 में सिंध में आने वाले सैलाब का बहाना बनाया और गंदम को महफूज मुकाम पर पहुँचाने के झूठे दावे किए। सूबाई वजीर बराए खुराक जाम खान शोरो का कहना है कि मज़कूरा रिपोर्ट मिलने के बाद इंक्वायरी करके जिम्मेदारान को सजाएं दिलवाएंगे। और खबर है फैसलाबाद से, जहां पंजाब हुकूमत की हिदायत के बाद रोटी 15 रुपए में फरोख्त होने लगी। रोटी सस्ती मिलने पर कम आमदन वाले अफराद खुश हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के हालात में रोटी सस्ती ठंडी हवा का झोंका है। मजीद जानते हैं, ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम दस्तगीर बताएगा, रोटी सस्ती होने पर शहरियों के क्या तासुरात हैं? बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के इक़दामात की वजह से फैसलाबाद में जो रोटी के रेट्स हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानब से जो गंदम के रेट्स हैं उनमें कमी की गई। फैसलाबाद में गंदम जो फी मन है वो 3500 रुपये से लेके 3900 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है, जिसके बाद आटे के निर्ख जो हैं वो कम हुए हैं और रोटी जो है वो सस्ती हो गई है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद भी हैं जो यहाँ खाने आए हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हम दूसरे सिटी से आए हैं, यहाँ पर अप्लाई करने, तो यहाँ पर ज़ाहिर बात है खाना खाने आए हैं तो बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले 25 रुपये की 20 रुपये की रोटी मिलती थी, अब 15 रुपये की रोटी मिलती है। तो हम स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हमें। फैसलाबाद में 700 से ज़ायद तंदूर हैं, वहाँ पर 15 रुपये में रोटी जो है अभी मिलना शुरू हो गई है। जी बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर, अपडेट कर रहे थे। वफाकी बजट और नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। IMF मिशन ने हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुआशरी टीम से मुज़ाकरात 2 हफ्ते जारी रहेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए वर्किंग पेपर तैयार। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के लिए बात होगी। पाकिस्तान 6 अरब डॉलर से ज़ायद बेल आउट पैकेज के लिए पुरुमीद। नए कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुज़ाकरात का आगाज हो गया। मुज़ाकरात के लिए आलमी मालियाती फंड का वफ़द वज़ारत ख़ारजा पहुँचा। मिशन और वज़ारत ख़जाना हुकाम के दरमियान तारुफी सेशन हुआ। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। IMF मिशन ने हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम और बजट के लिए हुक्काम में इत्तेफाक हुआ। गरीब आवाम के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने पर इत्तेफाक किया गया। मिशन चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात से मुतमईन हैं। वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ भी तय पा गए। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बिला ताख़ीर बर वक्त की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी आयद नहीं होगी। IMF मिशन के 2 हफ्तों तक मुआशी टीम के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की मुआशी टीम ने तमाम वर्किंग मुकम्मल कर ली। IMF से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के लिए वर्किंग पेपर तैयार किया गया है। आइंदा बजट अवाम दोस्त होगा या खून निचोड़ होगा? हुकूमत ने 7 जून को पेश किए जाने वाले बजट साजी के लिए सर जोड़ लिया। वफाक के अखराजात का तखमीना लगभग 17,000 अरब रुपए रखा गया है। मुश्किल मुआशी हालात, कैसे होगी आवाम साथ? शहबाज सरकार ने बजट को आवाम दोस्त बनाने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। 7 जून को आने वाले माली साल के लिए अखराजात का तखमीना लगा लिया गया। वफाक के मामला चलाने के लिए 16,700 अरब रुपए रखे जाएंगे, जबकि सूद और कर्जों से मुताल्लिक अखराजात का तखमीना 9,007 अरब रुपए लगाया गया है।
वजारत खजाना ने सब्सिडीज का इब्तदाई हजम 1500 अरब रखा है। टैक्स आमदन का इब्तदाई हजम 11,000 अरब से ज्यादा हो सकता है, जबकि डायरेक्ट टैक्सों की मद में 5,300 अरब और सेल्स टैक्स से 3,850 अरब का तखमीना लगाया गया है। महंगाई की सताए अवाम के लिए खुशी खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसवात के दाम गिराने का फैसला कर लिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी कीमतों में कमी का इम्कान है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ का इम्कान, सार्फिन की आई जान में जान। हुकूमत का है 16 मई से ईंधन सस्ता करने का प्लान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत 11 रुपए 50 पैसे, जबकि डीजल 10 रुपए फी लीटर तक कम हो सकता है, जिसका इतलाक वजीर आजम की मंजूरी के बाद होगा। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत $6.32 फी बैरल कम होकर $99.93 जबकि डीजल की कीमत $4.97 फी बैरल है, जो कि मार्केट में मजबूत तब्दीली को जाहिर करती है। हुकूमत ने 30 अप्रैल को भी पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 45 पैसे और डीजल 8 रुपए 42 पैसे फी लीटर कमी की थी, जिस पर आवाम ने सुख का सांस लिया था। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की नवीद सुनाई गई तो आवाम की जानिब से भी सुख का सांस लिया गया है। क्या कहना है आवाम का, आइए आपको दिखाते हैं। ख्याल से 80 रुपए तो कम होना चाहिए, जैसे अब बढ़ा रहे हैं लगातार रूटीन के हिसाब से। कम ये 5 रुपए करते हैं, बढ़ा ये 30 रुपए देते हैं। कम से कम 80-90 रुपए कम होना चाहिए। ये बढ़ाते हैं ऐसे तो एकदम 50-60 रुपए। अगर इन्होंने पिछले मरतबा 50 रुपए बढ़ाया है, 13 रुपए कम करते हैं तो ये कोई एहसान तो नहीं किया हम पे। ये उल्टा हम पे बोझ है। आज आप 13 रुपए कम कर रहे हैं, फिर अगले महीने आप 25 रुपए बढ़ा देंगे। पाकिस्तानी अवाम को तैयार रहना चाहिए कि 13 रुपए सस्ता हो रहा तो इसलिए आगे मजीद हो सकता है कि 50 रुपए या 60 रुपए या 70 रुपए ये बढ़ा दें, क्योंकि हमेशा ये कोई छोटी सी खुशखबरी दे के और माशाल्लाह फिर आवाम को आजमाइश में आगे डाल देते हैं। कम से कम भाईजान इसमें जो है ना 50 रुपए से 60 रुपए तक की कमी होनी चाहिए। कम से कम 50 रुपए लीटर पे कम होना चाहिए। पेट्रोल का अगर कम भी हो जाए तो बाकी चीजें तो कम हो ही नहीं सकती। जो मौजूदा हालात हैं इसमें तो 100 रुपए कमी होनी चाहिए। 13 रुपए से क्या बनता है? जैसे 150 से जाके 300 पे ले गए तो अब उसको या तो कम करें या फिर लोगों की आमदन बढ़ाएं। देखिए जिस तरह पेट्रोल की कीमत इंक्रीज इन्होंने की थी ना, 30 रुपए फिर 20 रुपए फिर 25 रुपए इस तरह करके कम कर रहे हैं, तो बहुत कम मार्जिन में कर रहे हैं। इनको चाहिए कि 50-50 रुपए की रिलीफ इनको देनी चाहिए। आम खबर शामिल करेंगे। FIA इमिग्रेशन की पिशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई, जाली पासपोर्ट्स पर खवातीन और बच्चों की बैरून मुल्क स्मगलिंग नाकाम बना दी गई है। FIA इमिग्रेशन ने खातून को 5 बच्चों समेत ऑफलोड कर दिया है। मुसाफिर अफगान पासपोर्ट पर UK जा रहे थे। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से। मुसाफिर गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान दाखिल हुए थे। आगाह करें आपको इस हवाले से, मुसाफिर अफगान पासपोर्ट पर UK जा रहे थे। FIA की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और खवातीन समेत 5 बच्चों को ऑफलोड कर दिया गया है। खबर शामिल करेंगे मौजूदा सूरत-ए-हाल पर। बड़े सियासी पंडियों ने डायलॉग को डेडलॉक का हल करार दे दिया है। साबिक सदर आरिफ अलवी, बिलावल भुट्टो और राना सना ने खुलकर इजहार कर दिया। कहते हैं कि मुज़ाकरात नशिस्त मशरूत आबादगी की वजह से नहीं हो रही। कायदीन ऐसे अना को छोड़कर मुल्क की मफाद की खातिर बातचीत करें। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को कौम का खिराज अकीदत। नायक जफर इकबाल ने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। 12 दिसंबर 2023 को लकी मरवत में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। लवाहिकीन को शहीद की शहादत पर फख्र है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 650 पॉइंट्स के इजाफे से 73,700 के अदूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के 73,085 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है। और खेलों की दुनिया से खबर है। दूसरे T20 में आयरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 194 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। कामयाबी में फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान ने अहम किरदार अदा किया। फ़खर जमान ने 40 बॉल्स पर 69 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। रिजवान ने आउट हुए बगैर 75 रन स्कोर किए। कप्तान बाबर आजम रन का खाता खोले बगैर आउट हो गए। आजम खान ने 10 बॉल्स पर 30 रन का हिस्सा दिया। बाबर आजम T20 फॉर्मेट के कामयाब तरीन कप्तान बन गए। टेस्ट फॉर्मेट के 78 मैचेस में 45 में से फतयाब होकर कम तरीन मुद्दत में सबसे बड़ा एजाज अपने नाम किया। चेयरमैन PCA मोहसिन नकवी ने तारीख कामयाबी पर बाबर आजम को शर्ट भी दी।
अजलान शाह टूर्नामेंट के बाद मुल्क में हॉकी की बहाली शुरू होगी। जीत का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं कप्तान कौमी हॉकी टीम इमाद शकील बट की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, खिलाड़ियों ने अजलान शाह टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। हुकूमत हॉकी बोर्ड की माली मुआवनत करे, सपोर्ट की जाए तो 5वां वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। मेहनत नहीं छोड़ी और नेक नीति से, ईमानदारी से पूरी एफर्ट लगाई इस टूर्नामेंट के लिए। मैं नहीं समझता कि जो परफॉर्म इस टूर्नामेंट में मेरी टीम ने किया वो किसी भी परफॉर्मेंस पे कोई बंदा सवालिया निशान उठा सकता है। और ये टूर्नामेंट पाकिस्तान हॉकी रिवाइवल यहाँ से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। बात करें मौसम की, गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश और याला बारिश से मलका कौसार मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने बीमारी का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोलियो आरिफ सही से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। रोज़ यहाँ पर जाला बारिश और बारिश के बाद यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। ऐसा भी यहाँ पर यहाँ के नज़ारे और यहाँ के मौसम से खूब लुत्फ़ हो रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम शायद मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं वो कहाँ से हैं और यहाँ के नज़ारों को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। जी, मैं हैदराबाद से आया हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। कल हम वहाँ गए नत्था के लिए, तो हमने जो ज़िंदगी में पहली बार ऐसी ज़्यादा बारिश देखी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बर्फ़बारी हो गई है। ये बर्फ़ की सतह लग गई थी गाड़ियों पे, रोडों पे, और इस टाइम बहुत ठंड हो गई थी और महसूस हो रहा था कि यार हम कोई दिसंबर के महीने में माइनस में घूम रहे हैं। और रास्ते में बहुत अच्छा नज़ारा है। फिर वहाँ से हम अयूबिया उतरे, डोंगा गली, डोंगा से हमने ट्रैकिंग की। बड़ी अच्छी ट्रैकिंग है। मेरा मशवरा जो पहली बार अयूबिया आ रहा है, नत्था के लिए आ रहा है, वो लाजमी वो ट्रैकिंग करे। 4 किलोमीटर की है, स्ट्रेट ट्रैकिंग है। और बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तो एक जानिब जहां मौसम बड़ा खुशगवार है तो दूसरी जानिब सखर और गिरदोनवा के इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए लोग तरबूज और खरबूजे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली मौजूद हैं इस वक्त तरबूज फरोख्त करने वाले के पास। शाहिद, बताइए गर्मी कितनी है और गर्मी में तरबूज बड़ी रगबत से खाया जाता है, क्या तफसीलात हैं? शदीद गर्मी का मौसम है। सखर, रोड़ी, पनवाकिल, सालेपट, संगरार जितने रेगिस्तानी इलाके हैं, दर्जा हरारत रोज़ाना 45 से 47 और कभी कभी 48 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ऐसे में लोग जो है गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए तरबूज इस्तेमाल करते हैं। तरबूज अल्लाह ताला ने इस मौसम में पैदा किया को जो है वो महफूज रखता है किसी हद तक गर्मी से। इसी तरह यहाँ मुख्तलिफ़ इक़साम के खरबूजे जो है वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लोग आते हैं, तरबूज और खरबूजे ख़रीदते हैं और अपने घरों पर जाकर जो है ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ये आपको गर्मी की शिद्दत से बचाता है। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो तरबूज और खरबूजे ख़रीदने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं। रोज़ाना आप इस्तेमाल करते हैं तरबूज और खरबूजे गर्मी में? जी भाईजान, बिल्कुल। गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है सखर में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 तक जा रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पर डेली बेसिस पर खरबूजे, तरबूज ये गर्मी में ख़रीद कर रहे हैं, जो है काफ़ी। बहुत शुक्रिया शाहिद, अपडेट कर रहे थे। और नवाब शाह में लोग किस तरीके से गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मशरूबात का रुख कर रहे हैं, जानते हैं मंसूर अहमद से। जी मंसूर, आगाह कीजिएगा। जी, नवाबशाह शहर में गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वो सख्त गर्मी की लहर बरकरार है। इसी गर्मी से बचने के लिए लोग जो है वो ज़्यादातर मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मैं एक थादल की दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर लोग जो है वो गर्मी से बचने के लिए बड़ी तादाद में आ रहे हैं और थादल का इस्तेमाल कर रही है। थादल जो है मुख्तलिफ अज़ा से बनाई जाती है, जिसमें गुड़ हो गया, उसमें बादाम हो गए, इलायची हो गई, दीगर चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। मेरे साथ एक वक्त थादल बनाने वाले वो शख्स मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि लोग किस तरह थादल का इस्तेमाल करते हैं, किन चीज़ों से बनाई जाती है। क्या कहेंगे आप, किन चीज़ों से बनाई जाती है थादल? भाईजान, ये जो थादल है इसमें डालते हैं खसखस और इलायची और जीरा, जौर की टिक्की और मुस्ती और काले मिर्च। लोग शौक से इस्तेमाल करते हैं, थादल पीते हैं आके? जी जी, लोग बिल्कुल शौक से इस्तेमाल कर। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। ये दुकानदार है, इसका यही कहना है कि गर्मी में हमारा कारोबार भी बहुत शुक्रिया मंसूर, अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।